सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मेकरम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेकरम टेडी झूला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए लाइट ग्रीन कलर की कोड, पिंक कलर की कोड, बीड्स, बेल्स, लाइटर, सीजर, 1 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की, 1 राउंड शेप रिंग 9 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इस रिंग में 10 पिंक कलर की कॉर्ड्स को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए 4 मीटर की सभी कॉर्ड्स को अब हम 1 बाय 1 करके अटैच करेंगे। पहले हम एक कॉर्ड को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद रिंग में से इसे निकाल देंगे कुछ इस तरीके से। तो सभी कॉर्ड को हमको ऐसे ही इसमें अटैच करना है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी पिंक कलर की कॉर्ड्स को अटैच कर दिया। इसमें 10 पिंक कलर की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 कॉर्ड्स अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ से हमारे डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी हम ये डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे ताकि सभी कोड आपस में अच्छी तरीके से जॉइन हो जाए और अटैच हो जाए। और ये सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम पहले 4 कोड लेंगे और 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे और जो लेफ़्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की कोड है बस वही घुमाएंगे। तो उसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड की कोड रहेंगी उसे हम राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही करना और ऐसे सिर्फ 2 टाइम ही करना है। तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये एक लाइन बना ली है सिंपल बेसिक नोट की और अभी टोटल 5 सिंपल बेसिक नोट हमारे इधर बन चुके हैं। अब ऊपर जो 2 सिंपल बेसिक नोट बनाए हैं उसके हम ठीक नीचे सेंटर में बीट्स अटैच करेंगे और सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए जो ऊपर की 2 नोट आप देख रहे हैं उसकी कॉर्नर की 2-2 कोड हमने लिए है। अब ये 2-2 कोड होगा 4 कोड हो गई और 4 कोड में से जो सेंटर की 2 कोड है उसमें हमने बीट्स को अटैच करा है और फिर सिंपल बेसिक नोट को जैसे हम पहले बनाए थे वैसे हमने इसमें भी बना दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टोटल 4 बीट्स अटैच करेंगे और ये बीट्स जो है हमने ब्लू कलर के काटा बीट्स इसमें यूज़ करे हैं। देखिए, हमने 4 बीट्स अटैच करके सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। अब हम यहाँ से पाइपिंग बनाएंगे और इसे बनाने के लिए हम सेंटर वाली कोड लेंगे। तो जहाँ पर 2 बीट्स अटैच करते सेंटर में वहाँ वाली एक कोड हमने लेना है और वो कोड को हम बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे और जितनी भी कोड नीचे है उसमें से नीचे वाली कोड को लेते जाएंगे और ये ऊपर वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो तब जाकर ये पाइपिंग जो है इसमें बन पाएंगी। तो देखिए 2 टाइम्स कैसे निकालना है, ये 1 टाइम हो गया। अब यही कोड को दोबारा ले जाकर हम ऊपर से निकालेंगे और ये सेकेंड टाइम हो गया। तो एक कोड को हम 2 बार निकाल रहे हैं और साथ में इस बात का ध्यान देना है हमको कि थोड़ा जो ऊपर रखी हुई कोड है उसको हमको थोड़ा नीचे की ओर रखना है ताकि थोड़ी नीचे की ओर पाइपिंग हो। तो थोड़ा हल्का सा हमने कॉर्नर में केप भी इसमें दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर की लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर की जो 4 कोड थी उसे हमने छोड़ दिया, उसे अभी हमने पाइपिंग में इंक्लूड नहीं करा है। अब देखिए एक लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऐसे ही करते हुए सेकेंड लाइन की पाइपिंग में हम सिर्फ एक ही कोड लेंगे। तो अभी हमने एक ही कोड के नीचे सेकेंड लाइन में पाइपिंग करी है। फिर अब हम इसके बाद 2 कोड लेंगे, साइड वाली 2 कोड, और उसमें बीट्स को अटैच कर देंगे, कांटा वाले बीट्स को।
तो साइड वाली जो 2 कोड थी उसमें हमने ग्रीन कलर के काटा बीड्स को अटैच करा है और बीड्स के कलर हमने अलग रखे। ऊपर ब्लू कलर के बीड्स अटैच करे और नीचे ग्रीन कलर के, ताकि डिज़ाइन जो है आपस में ऐसे मिले ना, ऊपर की डिज़ाइन थोड़ी अलग दिखे और नीचे की जो अभी ये डिज़ाइन बना रहे हैं वो थोड़ी अलग दिखे, इसलिए बीड्स के नीचे का कलर हमने अलग लिया है। अब देखिए 2 कोड्स में बीड्स को अटैच कर दिया है और जो लेफ्ट हैंड साइड की एक कोड थी वो भी बच चुकी थी, उसे भी हमने पाइपिंग में इंक्लूड कर दिया है। तो देखिए अब हम इसके बाद ये दोनों ही ऊपर और नीचे की पाइपिंग को आपस में जॉइन कर देंगे और इसे जॉइन करने के लिए वही पाइपिंग वाली नोट को हम यहाँ पर भी बनाएंगे। अब देखिए ये एक डिज़ाइन जो है लीफ पैटर्न शेप की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब हम ऐसे 1 बाय 1 करके डिज़ाइन को पूरे राउंड शेप में बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर की 4 कोड को छोड़ दिया था, अब वही 4 कोड हम यहाँ पर वापस लेंगे और फिर उसकी पाइपिंग भी हम इस तरीके से बना देंगे। तो 4 कोड लेकर हमने पाइपिंग बना दी है। अब हम इसके बाद वैसे जैसे ऊपर हमने बीड्स अटैच करे थे और पाइपिंग बनाई थी, कॉर्नर में भी एक एक कोड जो बच चुकी थी उसकी भी पाइपिंग बनाई थी और बीड्स में अटैच किया था, तो सेम यही डिज़ाइन अभी हम नीचे बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इन कोड को डिवाइड कर दिया है। अब देखिए यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर है वहाँ पर हम 5 कोड लेंगे। तो ध्यान रखिएगा 5 कोड लेना है और ये जो कॉर्नर वाली जो एक कोड है उसको मिलाकर 6 हो जाएंगी। जो पाइपिंग जो हम बना रहे थे ऊपर वाली पाइपिंग, उसके कोड को जो हम कंटिन्यू करने वाले उसको मिलाकर टोटल 6 कोड हो जाएंगे। तो अभी हम 5 ही गिनेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड की 5 कोड है उसमें से हमको एक कोड लेकर ये एक पाइपिंग बना देना है एक कोड की ही। फिर उसके बाद जो साइड वाली 2 कोड है उसमें काटा बीड्स अटैच करना है, ग्रीन कलर के काटा बीड्स को। और फिर देखिए एक और कोड जो है लेफ्ट हैंड साइड में बच चुकी है, तो उसको भी हम पाइपिंग में इंक्लूड कर देंगे। तो अब देखिए अब हम वैसे ही पाइपिंग को आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 5 कोड की हेल्प से ये पाइपिंग को बना लिया है और साथ में बीड्स को भी अटैच हमने कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिज़ाइन को बनाया है, वैसे ही अब हम राइट हैंड साइड में बना रहे हैं। और इसे बनाने के लिए हम वैसे ही पहले जैसे सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। और अभी हम सेंटर से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी पाइपिंग और नीचे की ओर थोड़ा कोड रखकर ये पाइपिंग को हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये एक लाइन की पाइपिंग हो चुकी है। अब वैसे ही दोबारा सेकंड लाइन की पाइपिंग बना रहे हैं। तो उसे बनाने के लिए पहले हम एक कोड की ही पाइपिंग करेंगे, फिर उसके जो साइड वाली 2 कोड है वो 2 कोड में एक काटा बीड्स को अटैच करेंगे। तो ग्रीन कलर के काटा बीड्स को हम यहाँ पर अटैच करेंगे और फिर उसके बाद ये जो ग्रीन कलर के काटा बीड्स की जो अंदर की 2 कोड है उसे भी पाइपिंग में इंक्लूड करेंगे और जो साइड वाली एक कोड बच चुकी है राइट हैंड साइड में बीड्स को अटैच करने के बाद वाली कोड, उसे भी हम पाइपिंग में ले लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिज़ाइन बन चुकी है और हमने पाइपिंग को भी आगे बढ़ा लिया है। तो जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर की 4 कॉर्ड बच चुकी थी उसको भी हमने पाइपिंग में इधर इंक्लूड कर दिया है, जो सेकंड डिज़ाइन हम बना रहे हैं उसमें। और अब हम वैसे ही ऊपर जैसे बनाया था, एक कॉर्ड लेकर एक लाइन की पाइपिंग, साइड वाली 2 कॉर्ड में बीड्स को अटैच करेंगे और फिर जो उसके साइड वाली बची हुई ये सभी कॉर्ड है उनको हम नीचे पाइपिंग में बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 डिज़ाइन हमारे यहाँ पर बन चुकी है जिसमें पाइपिंग और बीड्स को हमने अटैच करा है। अब हम इसके बाद सेंटर की 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर की 4 कॉर्ड लेकर हम सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए, ये सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा आपको मैं बता देती हूँ कि 4 कॉर्ड लेंगे, 4 कॉर्ड में से सेंटर के 2 कॉर्ड को ऐसे ही रखेंगे और जो कॉर्नर वाली लेफ़्ट और राइट साइड के एक कॉर्ड है बस उसे ही घुमाएंगे। तो जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कॉर्ड रहेंगी उसे हम राइट हैंड साइड की ओ से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कॉर्ड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओ से निकालेंगे। और ऐसा सिर्फ 2 बार ही करना है, तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट बन पाएंगी। तो अभी हमने सेंटर में पहले एक सिंपल बेसिक नोट बनाई, फिर उसके बाद हम 2 सिंपल बेसिक नोट बना रहे और ऐसे ही इसके बाद 3 सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ये 3 सिंपल बेसिक नोट के बाद हम सेम इसी तरीके से नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की जो नोट है उनकी हम 2-2 कॉर्ड ले रहे हैं, तो तब जाकर ये नोट इसमें बन पाई। तो 2 नोट के ठीक नीचे सेंटर में एक नोट हमको बनाना है। तो अब देखिए, ऊपर ये जो नोट बनी थी उसकी 2 कॉर्ड ले ली और साइड वाली की 2 कॉर्ड ले ली। तो इस तरीके से 4 कॉर्ड हो गई है और 4 कॉर्ड की हेल्प से ये नोट हमारे यहाँ पर बन जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले एक नोट बनाई, फिर उसके बाद 2 नोट और फिर उसके बाद 3 नोट। अभी 3 नोट तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनाना है। अभी 3 के बाद हमको 4 नहीं बनाना है, 3 के बाद सेम 2 नोट बनाना है एंड देन 1 नोट। तो इस तरीके से पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं। तो दोबारा बता देती हूँ, 1 नोट, 2 नोट्स, 3 नोट, फिर उसके बाद 2 नोट्स एंड देन 1 नोट्स। तो ये इतना सीक्वेंस है ये नोट्स को बनाने का। जब आप इसे बनाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरीके से नोट्स को बनाना है हमको। तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात आएंगी तब हमको कॉर्नर के 2-2 कॉर्ड को छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं ये 3 नोट्स बनी, फिर उसके बाद 2 नोट्स बनी। तो 2 नोट्स में जो कॉर्नर की लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की कॉर्ड है 2-2 कॉर्ड, उसको हमने छोड़ दिया है। फिर 1 नोट्स में भी ऐसे ही करा, उसमें भी जो लेफ़्ट और राइट के कॉर्नर के 2-2 कॉर्ड थे उसको हमने छोड़ दिया। तो तब जाकर नीचे की डिक्रीजिंग ऑर्डर में सिंपल बेसिक नोट बन पाई है। अब ये नोट्स तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेम जैसे ऊपर डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही नीचे भी अब हम बना लेंगे। और इसे बनाने के लिए हम कॉर्नर की ओर से, लेफ़्ट हैंड साइड के कॉर्नर की ओर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड की कॉर्नर की 5 कॉर्ड को ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 कॉर्ड की हेल्प से ये डिज़ाइन को अभी हम यहाँ पर कॉर्नर में बनाएंगे। तो 5 कॉर्ड की अभी हम पहले पाइपिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद सेम वैसे ही बीड्स को अटैच करेंगे और फिर नीचे उसकी पाइपिंग बना। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 कॉर्ड लेकर हमने ये पाइपिंग और बीड्स को अटैच करके उसके नीचे भी हमने पाइपिंग बना ली है। अब हम इसके बाद इसके साइड वाली जो 4 कॉर्ड है, सेंटर की ओर की 4 कॉर्ड, उसको हम ले लेंगे और पाइपिंग में से बना लेंगे। तो ये 4 कॉर्ड लेकर हमको इसकी पाइपिंग इसमें बना लेना है। ऊपर भी हमने इसी तरीके से करा था। ऊपर जब आप ध्यान देंगे तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कॉर्नर की 4-4 कॉर्ड को लिया था सेकंड डिज़ाइन को बनाने में,
और यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर रहे, यहाँ पर भी नीचे की ओर जो सेकंड डिज़ाइन हम बना रहे उसमें भी हम 4 कोड को ही ले रहे हैं। तो एक डिज़ाइन को बनाने में 5 कोड ली जा रही है और सेकंड डिज़ाइन को बनाने में 4 कोड इसमें ली जा रही है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरीके से कहाँ हम कोड को ले रहे हैं, तो आप इसे ईज़िली समझ जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे ये बनाने के लिए हमको 5 कोड लेना है। तो जो एक कोड साइड वाली बच चुकी थी ये डिज़ाइन को, जो पहले डिज़ाइन बनाई थी नीचे की ओर, उसकी एक कोड ले लेंगे कॉर्नर की। और ये जो अभी हमने 4 कोड इसमें अटैच करी वो वाली 4 कोड, तो टोटल 5 कोड हो जाएंगी। और 5 कोड की हेल्प से नीचे बीड्स और ये पाइपिंग इसमें अटैच हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड की ओर भी सेम यही डिज़ाइन को बना लेंगे। पहले पाइपिंग करेंगे, फिर बीड्स अटैच करेंगे और फिर दोबारा फिर से हम पाइपिंग को इसमें बना लेंगे। तो हमने इसमें वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी कोड्स हम ले रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमने 5 कोड्स ली है और ये 5 कोड की हेल्प से हम पाइपिंग पहले इसमें ऊपर बना लेंगे। देखिए 5 कोड की हेल्प से डिज़ाइन हमने बना ली है। अब जो साइड की बची हुई 4 कोड है इसको भी हम पाइपिंग में ले लेंगे और इसकी पाइपिंग अभी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 कोड लेकर इसकी पाइपिंग बना ली है और अब हम इसके बाद नीचे वैसे ही करेंगे। साइड वाली एक कोड ले लेंगे तो टोटल 5 कोड हो जाएंगी और 5 कोड की हेल्प से यहाँ पर हम पाइपिंग और बीड्स को अटैच करके उसके नीचे भी हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नीचे भी सेम यही डिज़ाइन का पैटर्न नीचे भी बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी आपके टेडी बेयर की साइज़ बड़ी है तो आप ये डिज़ाइन को 5 डिज़ाइन में बनाइए और कभी छोटी है तो 4 डिज़ाइन में ये पिंक कलर के डिज़ाइन को आप इसमें बना सकते हैं। तो आप देखिए एक डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद सेम हमने पाइपिंग को आगे बढ़ा लिया है और इस तरीके से जैसे ऊपर हम पाइपिंग बनाए थे सेम नीचे हमको बनाना है। पर थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देना है कि जिस तरीके से पाइपिंग का हम शेप ले रहे हैं, ये ऊपर वाली कोड को नीचे रख कर, तो कभी ऊपर रख के जो शेप दे रहे हैं ना, वो आप थोड़ा इसमें ध्यान रखिएगा। बाकी कोड तो हमने आपको अच्छी तरीके से बता दी कि हम कौन सी कोड ले रहे हैं, यहाँ पर कितनी कोड ले रहे हैं। बस पाइपिंग का जो शेप है वो अच्छी तरीके से दीजिएगा। लीफ पैटर्न शेप हम यहाँ पर दे रहे हैं, बस वैसा ही यहाँ पर भी हमको नीचे भी देना है। तो अब देखिए पाइपिंग को आगे बढ़ाकर हमने फिर दोबारा वैसे ही बीड्स अटैच करा, नीचे हमने पाइपिंग को बना लिया है।
और अभी देखिए नीचे यहाँ पर भी जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड की 4 कोड अभी हमने छोड़ दिए, उससे हमने अभी पाइपिंग में नहीं लिया है। तो इस तरीके से ऊपर भी हमने करा था, ऊपर भी हमने पहले 4 कोड को छोड़ दिया था, पहले से सेंटर के ही डिज़ाइन को हमने बनाया था। वैसे ही यहाँ पर भी हम करें, अभी हम पहले सेंटर के डिज़ाइन को बना रहे हैं और इनके कॉर्नर की 4 कोड को छोड़ दे रहे हैं। फिर जब ये सेकेंड डिज़ाइन बनाएंगे तब ये 4 कोड को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये टोटल इतनी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर 4 डिज़ाइन बनाई है पिंक कलर के कोड की हेल्प से। ये 4 डिज़ाइन हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब हम इसके बाद लाइट ग्रीन कलर की कोड को यूज़ करेंगे इसकी पट्टी बनाने के लिए। तो झूले की जो सपोर्ट की जो पट्टी आती है वो अभी हम बना रहे हैं। तो उसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लाइट ग्रीन कलर की कोड ली है। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन है ये। तो सिंपल बेसिक नोट की हेल्प से डिज़ाइन को अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए हम दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2-2 कोड को अटैच करेंगे और इन सभी कोड की साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोड को इसमें अटैच कर देने के बाद अब ये टोटल 4 कोड हो जाएंगी। अब ये 4 कोड इसलिए हुई क्योंकि हमने इसे फोल्ड करके अटैच करा, तो ये 2 कोड डबल हुई, डबल होने की वजह से 4 कोड हो गई है। अब ये 4 कोड की हेल्प से हम नोट को बना रहे, जिसमें सेंटर की जो 2 कोड है उसे हम ऐसे ही रखेंगे, उसे कहीं से नहीं निकालेंगे। सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एक कोड है बस उसे ही हम घुमाते जाएंगे। और ये जो तरीका है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं आपको यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ कि किस तरीके से सिंपल बेसिक नोट बनाई जाती है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकाला जाता है और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकाला जाता है और सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखा जाता है। अब देखिए, उसे बनाने के लिए बस हमने थोड़ा बीट्स का जो है पैटर्न इसमें चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमने सेंटर की 2 कोड में एक काटा बीट्स को रखा है और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की एक कोड है उसमें हमने 3-3 पिंक कलर के काटा बीट्स को रखा है। तो सेम तरीका वही है, बस बीट्स हमने थोड़ा अटैच करें ताकि थोड़ा लुक इसमें और अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ पर ये काटा बीट्स और मटका बीट्स हमने अटैच कर दिए। अब हम वैसे ही सिंपल बेसिक नोट को कंटिन्यूसली बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड की कोड को राइट हैंड साइड से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो ऐसा हमको 5 नोट्स के बाद ही ये बीट्स को अटैच करना है। तो 5 नोट्स ले सकते हैं आप, 6 नोट्स ले सकते हैं या फिर 4 भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये इतनी नोट्स हमने बना लिए, टोटल 5 सिंपल बेसिक नोट हमने बना ली है। अब हम इसके बाद सेम वैसे ही पैटर्न यूज़ करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बीट्स का बताया। सेंटर की 2 कोड में एक काटा बीट्स और जो कॉर्नर वाली कोड है उसमें मटका बीट्स। तो 3-3 मटका बीट्स से हम अटैच करेंगे। फिर दोबारा वैसे ही सिंपल बेसिक नोट को आगे हम कंटिन्यू कर देंगे।
अब देखिए वैसे ही हमने नोट बना दिया है, फिर से वैसे ही बीट्स का पैटर्न हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये इतनी पट्टी हमने बना ली, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बेसिक सीखने वाला इंसान भी इसे बना सकता है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है और दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है। अब देखिए यहाँ पर इतनी साइज़ की ये पट्टी बन चुकी है। तो आप कभी आपका टेडी बेयर बड़ा है तो पट्टी की साइज़ भी बढ़ा लीजिए, और जो ये पिंक कलर के डिज़ाइन जो हमने बनाए उसकी साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से झूले का पैटर्न आप इसमें बना भी सकते हैं अच्छी तरीके से, बड़ा या छोटा भी बना सकते हैं। अब हम इसके बाद 9 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे हम अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने ये पिंक कलर की डिज़ाइन बनाई थी वहाँ पर ये रिंग को हम अटैच करने वाले। तो अभी हम देखिए सेंटर की कोड लेंगे सबसे पहले, ऐसा नहीं कि कॉर्नर वाली कोड, सेंटर की कोड आप लेंगे तो अच्छी तरीके से आपको इसमें अंदाज़ा पता चल जाएगा कि कितनी साइज़ कितना कैसे से अटैच करना है। तो सेंटर की कोड को ही लीजिएगा। तो पहले सेंटर की कोड ही हमने ली है और फिर इसे हमने रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकाला है। अब ऐसे करते हुए 1 बाय 1 करते हुए सभी पिंक कलर की कोड्स को हम इस रिंग में अटैच कर देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 डिज़ाइंस जो है ग्रीन कलर की पट्टी में यहाँ पर हमने बना ली है। और थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी आप बीच में 5 नोट्स ही ले रहे हैं तो ऐसे ही कंटिन्यूसली आपको करना है कि 5 नोट्स से लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले 5 नोट्स लिया फिर बीट्स को अटैच करा, फिर 4 ले रहे, फिर 3 ले रहे, फिर 2, ऐसा नहीं करना है। सभी को इक्वल साइज़ में ही रखना है, तभी ये डिज़ाइन अच्छे तरीके से दिख पाएंगी। तो सभी के बीच में जो बीट्स हमने अटैच कर, सभी के बीच में 5 नोट्स ही है। अब इनकी कोट्स को हम रिंग के आगे वाले पार्ट में अटैच करेंगे। तो सामने वाला पार्ट है वहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। ऐसा नहीं कि पीछे, हम ये सपोर्ट के लिए बना रहे तो पीछे नहीं अटैच करना है, आगे अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कोट्स को इस 9 इंच की राउंड शेप की रिंग में अटैच कर दिया है। और अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की कोट्स को अटैच करेंगे। तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ हमने ये लिखा है वहाँ वहाँ कोट्स को अटैच करना है। तो 3 गैप है और 3 गैप में से पीछे 2 है और एक आगे गैप है। तो जो आगे वाला है उसमें हमको 12 कोट्स अटैच करना है 1.5 मीटर की, और जो पीछे वाले 2 है उसमें 10-10 कोट को ही अटैच करना है 1.5 मीटर की। तो देखिए पीछे 10-10 कोट्स और आगे 12 कोट्स। तो इस तरीके से टोटल 32 कोट्स हम यहाँ पर अटैच करेंगे और सभी कोट की साइज़ है 1.5 मीटर। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम एक कोट को यहाँ पर अटैच करेंगे वैसे ही हम इसे दोनों ही साइड से एक और बार निकालेंगे ताकि इनके बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाए। क्योंकि जब हम कोट अटैच करते हैं तो गैप इतना नहीं रहता है, तो ये गैप को बढ़ाने के लिए इस तरीके से निकालना है। तो देखिए 1 टाइम निकाला और ये 2 टाइम्स निकाला। तो अटैच करने के बाद दोनों ही साइड से लेफ़्ट और राइट से एक एक बार निकालना है, थोड़ा गैप बढ़ाने के लिए। और सभी कोट को ऐसे ही अटैच करना है हमको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी कोट को इसमें अटैच कर दिया है और ये जो रिंग है वो अच्छी तरीके से पूरी फिल हो चुकी है। अब हम यहाँ से नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी कोड को इसमें अटैच कर देने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल बेस के नोट को बनाएंगे। और इसे बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है।
4 कोड लेना है और सेंटर के 2 कोड को ऐसे ही रखना है और जो लेफ़्ट और राइट के एक कोड है बस उसे ही घुमाते जाना है। उसमें से लेफ़्ट हैंड साइड वाली को राइट हैंड साइड की ओर से निकालना है और राइट हैंड साइड वाली को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालना है। ऐसा सिर्फ 2 टाइम ही करना है, तो तब जाकर सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगे। तो ऐसा पूरे राउंड में हमको एक लाइन ऐसे बनाना है इसमें सिंपल बेसिक नोट की। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाते वक्त हमारी जो कोड है वो छोटी पड़ चुकी है, इसीलिए अब हम एक्स्ट्रा की यही कलर की ही कोड लेंगे और लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक कर देंगे। तो इससे कोड की साइज़ में इंक्रीज हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कभी आपके साथ भी ऐसा होगा कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोड छोटी पड़ जाए तो आप एक्स्ट्रा में इसी तरीके से वही कलर की कोड लीजिए और लाइटर की हेल्प से इन्हें स्टिक कर दीजिए। तो इससे आपके कोड की साइज़ भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब देखिए, हम सेकेंड लाइन में भी सिंपल बेसिक नोट को ही बनाएंगे। तो उसे बनाने के लिए जो 2 ऊपर सिंपल बेसिक नोट बनाए हैं उसके हम ठीक नीचे सेंटर में एक नोट बनाएंगे। तो इस तरीके से पूरे राउंड को हमको फील करना है। और उसे बनाने के लिए ऊपर के जो 2 सिंपल बेसिक नोट हैं उनके कॉर्नर के 2-2 कोड को हमको ले लेना है। तो इससे 4 कोड हो जाएंगी और 4 कोड के बाद वैसे ही नोट हम बना देंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ऐसा हमको कंटिन्यूसली करते जाना है। तो कम से कम यहाँ पर हम 4 to 5 लाइंस ऐसे ही सिंपल बेसिक नोट की इसमें बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 4 to 5 लाइन्स इसमें बना दी है सिंपल बेसिक नोट की। अब हम यहाँ पर 8 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे। तो ऊपर वाली रिंग 1 इंच बड़ी थी, वो 9 इंच की थी, ये 8 इंच की है। तो थोड़ी 1 इंच कम लेना है ताकि जो शेप अच्छा दिख पाए, इसीलिए यहाँ पर अब हम 8 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इसे भी हम यहाँ पर कोड को अटैच कर देंगे। सभी कोड को इस रिंग में अटैच कर देंगे और इसे अटैच करने के लिए वैसे ही एक एक कोड को लेना है नीचे से और इस रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालना है। और सभी कोड को ऐसा कर देने से ये कोड इस रिंग में अटैच हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कोड को इसमें अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर एक कोड को लेंगे, हाथ में लेना है और एक कोड को छोड़ देना है। एक कोड को लेना है, फिर एक कोड को छोड़ देना है। ऐसा पूरे ही राउंड में करना है हमको। और जो एक एक कोड हम छोड़ रहे हैं उसे हम टेडी बियर के बैठने के लिए अटैच करेंगे। और जो अभी हम एक एक कोड हाथ में ले रहे हैं उसे हम प्रॉपरली एक ही साइज़ में कट करके उनमें बेल्स को अटैच करेंगे ताकि एक झूमर का लुक इसमें दिख पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टेडी बियर के बैठने के लिए कोड्स को हमको ले लेना है और सभी कोड को आपस में अच्छी तरीके से पकड़ना है। और जो सबसे बड़ी वाली कोड रहेंगी उसे हम पूरी सभी कोड के ऊपर से राउंड बाय राउंड घुमाते जाएंगे। और ऐसा हम कम से कम 7 to 8 टाइम्स इसी तरीके से राउंड बाय राउंड घुमाएंगे। और फिर इसके बाद जितनी भी कोड इसके बच जाएंगी उसे हम सीज़र की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से इनमें बेल्स को अटैच कर देंगे। और साथ में ये जो राउंड बाय राउंड करके बड़ी वाली कोड को जो हम घुमा रहे हैं उसकी भी कोड को हम लाइटर की हेल्प से लास्ट एंड में स्टिक कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी कोड अच्छी तरीके से आपस में जॉइन हो चुकी है। अब सभी कोड को हम एक और बार अच्छी तरीके से खींच, ये हम इसलिए करेंगे ताकि सभी कोड इसमें टाइटली अटैच हो जाए। सभी ऐसा नहीं दिखे ऊपर नीचे कोई कोड ना दिखे, सभी कोड स्ट्रेट दिखे और टाइट दिखे। इसीलिए लास्ट एंड में सभी कोड को खींचना बहुत ही ज़रूरी है। और अब देखिए वैसे हम कट कर रहे हैं और बहुत सारी कोड है, इसीलिए हम 2 कोड में एक बेल्स को अटैच करेंगे। तो एक कोड में एक बेल्स को रखना है और फिर साइड वाली कोड लेकर राइट एंगल से स्टिक कर देना है। यहाँ पर हम एक कोड में एक बेल्स को अटैच नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत सारे बेल्स इसमें लगेंगे, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएंगी, इसीलिए 2 कोड में ही एक बेल्स को अटैच करेंगे। और बात रही बाहर वाली कोड की, तो उसमें हमको एक ही कोड में एक बेल्स को ही अटैच करना है ताकि अच्छी तरीके से बेल्स दिखे और झूमर भी, एक झूमर का भी लुक उसमें दिख पाए। तो बाहर एक ही कोड में एक बेल्स और अंदर 2 कोड में एक बेल्स को अटैच करना है। अब देखिए यहाँ पर हम सभी कोड को प्रॉपरली एक ही साइज़ में कट कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, एक कोड में एक बेल्स रख कर राइट एंगल से वही कोड को ऊपर की ओर थोड़ा सा हल्का सा रख कर स्टिक कर देना है, तो इससे बेल्स भी इसमें अटैच हो जाएंगे। अब हम पूरे राउंड में ऐसे ही बेल्स को अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी में हमने बेल्स को अटैच कर दिया है। अब जो ये ऊपर वाली रिंग थी जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में ली थी, उस रिंग को भी हम फील करेंगे। और साथ में ये जो पट्टी हमने बनाई है लाइट ग्रीन कलर की कोड की हेल्प से, उसको भी थोड़ा हम दूर रखेंगे ताकि जो बीच वाली सेंटर वाला जो पिंक कलर के डिज़ाइन है वो अच्छे से इसमें दिख पाए। इसलिए थोड़ा उसे दूर रखने के लिए हम इनके बीच में नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 नोट बनाएंगे और ये नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में नॉर्मल वाली जो हम बेसिक नोट बनाते हैं, एक हल्की सी नोट बना देना इसमें। और फिर उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं एक जो पार्ट है कोड का वो बहुत ही स्मॉल है और जो एक साइड वाला पार्ट है वो बहुत ही बड़ा है। तो जो बड़ा वाला पार्ट है कोड का, उसे हमको रिंग के ऊपर से निकालना है। ऊपर से निकालने के बाद इससे हम नीचे से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही करेंगे, ऊपर से निकालेंगे फिर नीचे से निकालेंगे। तो ऐसे ही करते जाना है, तो तब जाकर ये नोट बन पाएंगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर से निकाला, अब यही कोड को नीचे से निकाला, तो ये नोट बन गई। अब देखिए इनको थोड़ा स्पेस देने के लिए ग्रीन कलर की पट्टी, ये जो पिंक कलर का डिज़ाइन है उससे थोड़ा स्पेस दिखे, थोड़ा दूर दिखे, इसीलिए हम 5 नोट ही बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 5 नोट ही बनाएंगे और राइट हैंड साइड में भी हम 5 नोट ही बनाएंगे। और बात रही जो ऊपर वाली जगह जो बच चुकी है, उसमें ऐसे ही नॉर्मली यही नोट्स बनाते जाएंगे, तो तब जाकर ये रिंग भी फिल हो जाएंगी। और साथ में ये जो सपोर्ट वाली जो हमने पट्टी बनाई है वो भी थोड़ी इसमें दूर दिखाई देंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैक्रम का ये टेडी बियर झूला बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, यूनिक डिज़ाइन है और कलरफुल अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा, उसे जरूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस ब्यूटीफुल से मैक्रम टेडी बियर झूला से, जिसमें हमने झूले का भी लुक दिया है और साथ में आप कभी नीचे से देखेंगे तो इसमें झूमर का लुक भी दिखेगा। तो 2 in 1 है, जिसमें झूला और झूमर दोनों का ही लुक इसमें हमने दिया है। और इस तरीके से हम यहाँ पर टेडी बियर को बैठा सकते हैं। तो ये जो झूला है वो बहुत ही कलरफुल डिज़ाइन है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।